अस्सलाम वालेकुम ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। और इस वक्त जो है वो दोपहर हो चुकी है, आफ्टरनून, और मौसम बाइल आज अच्छा है, गर्मी नहीं है, बादल लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा खेत था ये वाला, जो यहाँ वहाँ ख़त्म हो जाता था, वहाँ ख़त्म हो जाता था। सो वो हमने कहा कि जी इसको एक्सटेंड करें और इसको उधर तक ले जाएं, ताकि ये थोड़ा सा एक साइजेबल खेत बन जाएगा। तो ये अभी जो है बेसिकली हमने ये बैक ब्लेड यहाँ बनवाया, अभी काफ़ी डेंजरस हालत में है ट्रैक्टर, और बेसिकली डर होता है कि ये 45 का तकरीबन एंगल क्रॉस कर जाए तो फिर ये टिप होने का खतरा होता है। तो ये है कि मंजूर इसको चला रहा है, आदिल इसकी मदद कर रहा है, और आदिल इसको बेसिकली कमांड करने की भी कोशिश कर रहा है कि वही चलाएगा। सो होपफुली मतलब हमारे बाय द एंड ऑफ द डे। अच्छा, कॉस्ट आपको इफेक्ट बताऊं कि जो ये ट्रैक्टर है हमारा, ये शायद 10 लीटर फ्यूल दिन में खा जाता है। सो 10 लीटर फ्यूल जो है ना वो 3000 का भी नहीं है, और अगर हम एक्सवेटर और ट्रालियाँ लगाएं तो वो एक एक्सवेटर हमें 5500 का पड़ता है घंटे का, और ट्रॉली उसके अलावा है वो 300-400 या 500 रुपये का फेरा जो है ना वो अलग लगता है। सो ये अगर 10 दिन चलता रहे और ये 30,000 रुपया बनाएगा, 6 घंटे का काम करेगा बेसिकली एक्सवेटर के मुकाबले में। तो ये स्लो है, और एक आपकी अपनी पावर में है कि आप इसको आस्ता आस्ता करते रह जाएँ। तो ये भी मंजूर जो है ना बैक ब्लेड जो भी हमने नया ही बनवाया है, उसके साथ साथ जो है ना इस काम में लगेगा। तो होपफुली जब ये बन जाएगा तो ये अच्छा सा एक साइजेबल किस्म का, एक तो ये है कि ये हमारे रास्ते के ऊपर है तो इस पर फसल लगी खूबसूरत लगेगी, और ये जो एक ड्राइनेस नज़र आती है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये नीचे पूरी लेयर डोलमाइट की है, जो मुल्तानी मिट्टी जिसको कहते हैं, ये पूरी ओर की शेप में एक बड़ी सी लेयर है, तो वो हम इसी तरह छोड़ देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। सो यहाँ कहीं एक कट लगा के जब एक्सवेटर आएगा तो ये थोड़ा सा माल जो है ना हम ट्रालियों की मदद से इधर गिरवा देंगे, इधर गिरवा देंगे, ताकि हमारा खेत जो है ना थोड़ा सा सिमेट्री में आ जाए। तो होपफुली विद लिटिल एफर्ट हम ये एक नया खेत ऐड कर लेंगे, और पोटफार में ज़मीन ऐसे ही बनानी होती है, और उसके बाद जो है ना फिर जो नया चैलेंज हमारे लिए है वो तकरीबन ये 40 कनाल ज़मीन है जो कि हमने कवर करनी है। सो वो वहाँ तक जो है ये वाला इलाका। सो देखते हैं इसको कैसे हम शक्ल बनाते हैं, या कैसे सेटिंग करते हैं। होपफुली इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये सोचा हुआ है कि उस पहाड़ी पे अपना घर बनाएंगे और उसको पोटफार पेविलियन के साथ कनेक्ट भी करेंगे। सो ये जो एक खूबसूरत रिलीफ और इसके साथ घास का प्रोफाइल है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसको ना डिस्टर्ब करें। ये जो पहाड़ी है छोटी सी, इसको हम बुलडोज़ करेंगे, नीचे गिराएंगे, और यहाँ भी खेत जनरेट करेंगे, और होपफुली वो जो पिछले कीकर हैं जो इस कटिंग के साथ साथ यूँ पार चढ़ रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा जो है हम डैम टाइप बनाएंगे, ताकि इस इलाके का जो पानी है वो ज़ाया ना हो, या वो रिचार्ज करे, या फिर वो है कि वो बेसिकली हमारी किसी यूटिलिटी के लिए आ जाए। ट्रैक्टर का टायर फ्री हुआ है, अभी शायद मंजूर को हमें रिकवर करना पड़ेगा। सजाद ज़रा बेटा डबल कैबन जल्दी से ले आ। सो अभी देखते हैं डबल कैबन जब आती है तो देखते हैं कैसे इसको हम जो है वो मैनेज करेंगे। तो ये रिकवरी वाला भी चैलेंज हमारे लिए हो गया है।
सो हमने काफ़ी कोशिश की कि ब्लेड के साथ लगे हुए खींच लें, मगर नहीं खींच सके। सो अल्टीमेटली हमने इसको टो करके ब्लेड को पीछे पुल कर लिया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैंने अपनी वीगो को तबाह कर दी है। एक्चुअली ये वीगो ने फार्म के लिए अपने आप को तबाह कर दिया है। इसके साथ मैं हर किस्म का काम करता हूँ, और अगर ये ना हो तो प्रॉब्ली मेरे फार्म के काम काफ़ी हद तक रुक जाएंगे। तो ये जब तक जो है वो सजाद इसको खोलता, अभी हम देखते हैं कि हम ट्रैक्टर को पीछे से कैसे टो करेंगे। हो जाएगा इंशाल्लाह। बस ये भी थोड़ी सी ये वाली मिट्टी नीचे करेंगे। सजाद आ जा वापस, जल्दी आ। सजाद ये वाली मिट्टी उधर फेंकनी है, मंजूर के पाँव में है ना। तो ये इंशाल्लाह फिर स्टार्ट हो जानी है। आदिल बीच में घुसा हुआ है, इसकी चुवाई का टाइम भी हो गया है भैंसों की, मगर ये कि इसको भी छोड़ा नहीं है क्योंकि ये हमारा काम इधर रुक जाएगा। ये अगर काटेगा नहीं तो मेरे ख्याल में 2-3 कीकर रह गए। तो आदिल आपको नज़र तो नहीं आएगा, पीछे छुपा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा नज़र आता है। तो ये इंशाल्लाह अभी देखें, अभी हम दोबारा इसको यहाँ से टो करने की कोशिश करेंगे। तो मैं लेके आता हूँ इसको, मशीन को वापस, वीगो को, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मारते हैं इस पर। ये बेचारी वीगो जो है शेर है मेरे फार्म का। लोडेड ट्रैक्टर ट्रालियाँ ढोना, मेरे गंद की हालत देखें इसकी। अगर मैं आपको इसका डाला दिखाऊं तो फिर आपको समझ लगे कि कितने बुरे हालात में और कितनी खराबी ख्वारी में। कुत्ते मेरे साथ ही आ जाते हैं। ये रबो सब सोए हुए हैं, और साथ जो है वो स्पाइक जो है वो थोड़ा सा पास करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। सो गाड़ी रीपोजिशन होगी इसको टो करने के लिए। ये थोड़ी सी मिट्टी और निकालो बेटा, ये मिट्टी और उस तरफ डालो, पीछे की तरफ, ये वाली। हाँ ये निकालो, शाबाश। जितनी मिट्टी ये निकालोगे इतनी आसानी हो जाएगी। तो ये स्पाइक जो है ना, मैं गाड़ी में जाऊँ किसी चीज़ में जाऊँ, ये मुझे साथ ज्वाइन कर लेता है। और ये माशाल्लाह इतना पोजेसिव है कि किसी बंदे को कोई सामान उठा के घर से नहीं जाने देता, चाहे वाकई बंदा भी वो सामान उठाया हो तो ये गले पड़ जाते हैं। तो इसमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है गार्ड करने की घर के ना। जाओ जिससे ज़्यादा गाड़ी ले, गाड़ी तो पीछे कर। इसको पहले यहाँ टो कर लेते ना। स्वादिल ने कीकर को लंबा डाल दिया। अभी देखें कुछ मेरे ख्याल में वहाँ रह गए हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ वीडियोस को दिखाने का ये भी मकसद होता है कि फार्मिंग जो है ना इजी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हमने ज़मीन ले लिया तो हम फार्मर बन गए। नहीं, ज़मीन लेना जो है ना कोई बड़ा काम नहीं है। इधर आ, मेरी तरफ उधर ना जाओ, इधर बस ठीक है, बस नहीं करा सी ना दबाया दो साढ़े। चलो जान दो।
ठीक है। सो ट्रैक्टर को तो हमने खींच लिया बाहर, अब इंशाल्लाह स्टार्ट भी कर लेंगे, अब कोई मसला नहीं है, बाहर तो निकल है। सो काफ़ी मुश्किल सी जगह थी, यहाँ से ट्रैक्टर भी टिप हो सकता था, बट ये है कि सारी साइंस एक्चुअली यहाँ काम करती है। तो अगर आप ये देखें तो वो जगह ऊंची थी, वो नीचे थी, ट्रैक्टर ऐसे टिप हुआ था, जैसे ये पीछे आया तो फिर ये थोड़ा सा रिलेटिवली ऐसे स्टेबल हो गया। तो नीचे ये गिरने वाली जगह पड़ी हुई थी बंदे की। तो बड़ा मुश्किल काम होते हैं ज़मीन के, स्पेशली जब आप इम्प्रोवाइजेशन से काम कर रहे हो सर। सो ये ज़मीन बन रही है, फॉलन सोल्जर्स जो हैं बेलचे गिरे हुए, और ये आदिल ने एक एकड़ काट दिए हैं। अब ये मजबूरी होती है कि एकड़ काटना, कोई खुशी की बात नहीं है, मुश्किल चीज़ है बेसिकली, दुख भी होता है, बट ये कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब क्या करें, ज़मीन अगर हमने सेट करनी है तो फिर मजबूरी है। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि ज़मीन के साथ साथ जो बाकी के कीकर हैं ये हम ख़राब ना करें और इनको हम प्रिजर्व कर लें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनको जो है वो अपने जो अच्छे बेहतर रखते हैं, जो प्रॉफिटेबल भी हैं, जो खूबसूरत भी हैं, उनसे रिप्लेस कर लें। मगर ये है कि कभी भी शायद ये ज़मीन के ऊपर आप जैसा नहीं हो सकता कि नेटिव पौधों को हटा दें। नेटिव पौधों की अपनी जगह है और वो आप रखनी पड़ती है। सो अभी बस कोई स्टार्ट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो बस अभी हम इसको क्लोज़ कर लेंगे, क्योंकि इसकी वीवो की बैटरी नहीं है। सजाद ने इसको उधर रैंप के ऊपर खड़ा करना है ताकि स्टार्ट कर ले। सजाद जो है वो इस वक्त मिस्त्रियों के साथ काम कर रहा है, पीछे ब्लेड है। सो ये जो है ना, ये वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाएगा, तो इंशाल्लाह अभी मैं जो है उसको स्टार्ट करवा दूंगा मंजूर को ना। मंजूर ने मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें से एयर लॉक निकालना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। आपने बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर आए हमारे साथ, एक दिन का फार्मिंग का एक्सपीरियंस लेके जाएं। ट्रैक्टर की राइड आपको मिल सकती है, हेवन राइड मिल सकती है, फ़िशिंग कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 10 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑफ रोड बाइक्स हैं, डर्ट बाइक्स हैं, वो लेके आएँ। ATVs हैं, वो लेके आ जाएं, और इंशाल्लाह आप यहाँ पूरा दिन